क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू evaluate of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 regarding it as an envelope of its normal. फाइंड द कहता evaluate of hyperbola. हाइपरबोला का वैल्यू निकालना, इसको कैसे मानना, रिगार्डिंग एज एनवेलप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की तरह मानना. तो इसके लिए क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे. टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद स्लोप निकालेंगे, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा कुछ और प्रोसेस होगा इसमें, वो करते हैं. तो हमें पता है टेंजेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. कोई भी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है कौन से पॉइंट पे होती है, हाइपरबोला की a सीकंड थीटा b टेंजेंट थीटा पे. तो पॉइंट भर दो ये x1 y1 की जगह, तो क्या बन जाएगा a सीकंड थीटा अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, कितना बचेगा, a बच जाएगा. और यहाँ पे भरेंगे b टेंजेंट थीटा, तो b से b a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टेंजेंट थीटा अपॉन b इक्वल टू 1. इसके बाद तो इसका अपने स्लोप का होगा माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साथ में लगेगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा अपने सीकंड क्या होता है 1 बाई कोस, ए कोस बन जाएगा. और ये रकम ऊपर चली जाएगी b. और टेंजेंट क्या होता है साइन बाई कोस, तो वो बन जाएगा कोस बाई साइन. यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा b अपॉन ए और साथ में क्या है साइन थीटा. तो ये अगर यदि स्लोप है इसकी टेंजेंट की, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका माइनस करके साथ में उल्टा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा b बाई जो a है वो क्या बन जाएगा a बाई b. a बाई b बन जाएगा और जो साइन नीचे है वो ऊपर आ जाएगा. अब यहाँ से हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो वो क्या होगा y माइनस y1. y1 मतलब पॉइंट कितना b टेंजेंट थीटा इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. x माइनस x1 कितना था सीकंड थीटा. तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं. y माइनस टेंजेंट क्या बन जाएगा साइन बाई कोस, a माइनस b साइन थीटा और x माइनस a सीकंड थीटा है, उसको हम क्या लिख लेते हैं a बाई कोस थीटा. तो अब इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा. इसका एलसीएम ले लेते हैं कोस थीटा और ये b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा बाय b और ये कोस थीटा आ जाएगा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू ये b को इधर सेंड कर दिया था मैंने a साइन थीटा इंटू एक्स या a एक्स साइन थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन b साइन बाय कोस. तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट. या इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दे दो साइन बाय कोस. इसके बाद ये बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी पहले ही था इधर, तो इधर भी एलसीएम पूरा ले लो.
तो ये बन जाएगा, इधर कोस थीटा भी आ जाएगा साथ में, -1 कोस थीटा, पूरी लाइन लगा लो। तो कोस थीटा एलसीएम आ गया, बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए कौन बी, एक्स के नीचे भी बी है, इधर भी बी है, मतलब एलसीएम ही हो गया वो। तो ये बन जाएगा अपने बी कोस थीटा, और बाहर है अपने पास ए, यहाँ पे तो आएगा नहीं, इधर आ जाएगा बी ए स्क्वायर साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा हो जाएगा कैंसल। अब जो स्क्वायर वाले उस तरफ ले जाओ, ये है बी स्क्वायर साइन थीटा, उधर पड़ा था ए स्क्वायर साइन थीटा, और ये भी नहीं आएगा। इसके बाद इधर वाई बी साइन कोस थीटा, और इधर से आ जाएगा ए कोस थीटा साइन थीटा, साथ में एक्स। मीन्स अब इसको डिवाइड कर देते हैं आप, साइन कॉमन निकाल के साइन से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा वाई बी साइन से डिवाइड करेंगे कोस बाई साइन का हो जाएगा कोटेंजेंट, और इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स ए, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा, एक्स ए साइन थीटा। साइन से डिवाइड करना था तो साइन कटेगा, कोस बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका हमें पता है कितना हो जाएगा, वाई बी कोस का माइनस साइन होता है इसलिए माइनस आगे आ गया, वाई बी साइन थीटा माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा एक्स ए साइन थीटा। इसको सॉरी अपने डिवाइड किया था, ये कोटेंजेंट था, कोटेंजेंट का क्या होता है, इधर आएगा कोस का तो साइन ही आएगा माइनस में, लेकिन कोटेंजेंट था, कोटेंजेंट का कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा, ये कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर, इक्वल टू इसका हो जाएगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा एक्स ए साइन थीटा, इधर क्या रह जाएगा माइनस वाई बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन को इधर भेज देते हैं, साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी साइन क्यूब की वैल्यू, साइन क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी वाई वाई ए एक्स। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर इंटू साइन हो जाएगा साइन क्यूब, और बाकी वैल्यू बचेगी माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, और साइन क्यूब है अकेला साइन कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ से कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1 माइनस ए, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी वाई अपॉन ए एक्स का स्क्वायर, मतलब 1/3 है पहले, अब कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो साइन भी आ गया कोस भी आ गया, क्योंकि वहाँ साइन चाहिए कोस चाहिए, कोटेंजेंट चाहिए, कोटेंजेंट क्या आएगा कोस बाय साइन, इसको और इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा कोस बाय साइन करना है, मतलब ये ऊपर रहेगा फैक्टर बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 2/3 अपॉन ये वाला बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 1/3। ये वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, जो पीछे पोटेंशियल में इक्वेशन है वहां पे सारी वैल्यूज क्या कर दो पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये जो इक्वेशन है, इसको नाम देना तो कुछ नाम दे लो, बी वाई कोटेंजेंट थीटा, बी वाई कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास ये वाली √1 माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 2/3
अपॉन बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू, नहीं अभी इसके साथ और है एक्स ए कोस थीटा, तो एक्स ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये भी पुट कर दो, 1 माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू होगी पुट, तो यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे साइन क्या माइनस था, तो इसका एलसीएम ए एक्स की पावर 2/3 है, इसको अंदर थोड़ा सोल्व कर लो, एक्स ए और ये रूट के अंदर हो जाएगा ए एक्स की पावर 2/3 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर भी 2/3, इसका रूट और नीचे इसका रूट बाहर निकाल दो, ए एक्स की पावर 2/3 का रूट कितना होगा 1/3, और इधर ये भी सेम ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3, और ए एक्स की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, एक पहले ही पड़ा है वो कैंसिल हो जाएगा, कट के ये इसका ए एक्स की पावर 1/3 बाहर आएगा, ए एक्स की पावर 1/3 बाहर पहले ही पड़ा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बी वाई की पावर कितना बचेगा अपने पास 1/3, मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए एक्स की पावर 1/3 इंटू वी वाई की पावर 1/3, इससे ये पहले ही पड़ा जाए, डिवाइड कर लो चाहे इनको सोल्व कर लो, तो ये 1 है, 1 में से 1/3 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी वाई की पावर 1 में से 1/3 का 2/3, और इधर ये वैसे का वैसे ए एक्स की माइनस 2/3 माइनस बी वाई की 2/3 प्लस यहाँ पे भी ए एक्स की पावर 2/3 आ जाएगा क्योंकि 1 में से 1/3 गया, सेम बाकी ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकाल दो, ए स्क्वायर ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 का रूट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो बचा ए एक्स की पावर 2/3 माइनस इधर बचा बी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये और ये सेम है 2/3, ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3, और ये वेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे पावर रूट मतलब पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, तो टोटल पावर कितनी होगी 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2, मतलब ए एक्स माइनस बी वाई की पावर 2/3 पहले लग है, उसकी ओवरऑल पावर कितनी होगी 1 प्लस 1/2 कितनी होगी 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर 3/2 है उधर जाके हो जाएगा 2/3 पावर, तो मतलब ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3, तो यही है जी evaluate of hyperbola regarding as envelope of its normal. Thank you.